एस रंजन प्रेजेंट लायन। कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी करता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब होते हैं, इन्हें अपने गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन में बहुत कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेचने जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ भी बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है, तो उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन तुम्हें मैं जलेबी ज़रूर खिलाऊंगा। उसके पास इतना पैसा नहीं होता है वह अपने छोटे भाई को जलेबी खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। अब कोयले के बदले थोड़ा दूध लिया जाता है। ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपने माँ के साथ ही रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चे से पूछती है कि ये दूध कहाँ से लाए, लेकिन वो दोनों इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। उसी रात को सरू का बड़ा भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा। उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम मेरे साथ काम पर नहीं चल सकते, क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती है और उस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। सरू अपने सर के ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही वह साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू को जिद करने पर उसके भाई को अपने साथ उसे काम पर ले जाना पड़ता है। ये दोनों के दोनों एक ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू के गोद में ही सो जाता है। गुड्डू उसे उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सरू बहुत छोटा है, उसको नींद आने लगती है, तो अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे सोने दो। तो सरू का भाई गुड्डू उसको एक बेंच पर लेटा देता है और बोलता है कि मैं कल सुबह आऊँगा, लेकिन तुम कहीं जाना नहीं, सुबह तक तुम बेंच पर ही रहना, मैं सुबह यहीं पर आ जाऊँगा। जाने के समय सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबी लेकर ज़रूर आना। सरू कहता है कि 2000 जलेबियाँ। उसका बड़ा भाई कहता है ठीक है, और वह काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात गहरी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने मम्मी से बहुत प्यार करते होंगे तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात गहरी होने के बाद स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाती है और वो पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बचा होता है, वो होता है सरू। और वह सरू वहीं पर लगी प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और उसको नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह ट्रेन चल रही होती है। सरू यह देखकर घबरा जाता है और वह ट्रेन में चारों तरफ भागता है। साथ ही साथ वह ट्रेन के दरवाजे को खोलना चाहता है, लेकिन वह दरवाजे लॉक होते हैं। ट्रेन की पूरी बोगी खाली होती है। भूखा प्यासा उस ट्रेन में फंस जाता है। उस दिन का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी कि उसके घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वह स्टेशन पर पहुंचता है जहां बहुत भीड़ होती है। वह टिकट काउंटर पर जाता है, लेकिन वहां पर सब लोग बंगाली में बात करते हैं। वह टिकट काउंटर पर जाकर कहता है कि मुझे अपने गांव जाना है, लेकिन वहां पर इसका बात कोई समझ नहीं पाता है और वह
स्टेशन पर ही अपने जैसे बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ से वो बाहर निकलता है तो उसे एक औरत मिलती है और औरत उससे पूछती है तुम्हारा गांव कहाँ है। तो ये अपने गांव का नाम बताता है, पर उस औरत को कुछ समझ में नहीं आता है और वह अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उसको खाना खिलाती है और बोलती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। और वह औरत उसको खिलाकर सुला देती है। फिर कुछ देर बाद एक आदमी आता है और सरू के बारे में वो दोनों बात करते हैं। सरू जब उन दोनों की बात सुनता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। उन दोनों की बातों को सुनकर वह डर जाता है और चुपके से वह वहाँ से किसी तरह भाग निकलता है। भागने के बाद वह शहर में जाकर एक रेस्टोरेंट के बाहर में बैठता है। रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का खाना खा रहा होता है। उसका सरू बाहर बैठे बैठे कॉपी करता है। जब वो लड़का रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो सरू को देखता है। देखने के बाद उससे पूछता है कि तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप कौन है। लेकिन सरू को कुछ मालूम नहीं होता। वो बताता है मेरा गांव गणेश तलई है। लेकिन वो भी नहीं समझ पाता है और उस बच्चे को वह पुलिस स्टेशन में ले जाकर दे देता है और बोलता है कि इसको अपने गांव पहुंचा दीजिए। और पुलिस वाले ने भी पेपर में ऐड निकालते हैं। ऐड निकालने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर वो पुलिस वाले एक अनाथ आश्रम में ले जाकर सरू को दे आते हैं। उस अनाथ आश्रम की मैम सरू को अच्छे से रखती है, खाना वाना खिलाती है और सरू से बोलती है कि हम लोग तुम्हारे माँ बाप को गांव को ढूंढ रहे हैं। पेपर में ऐड भी निकाले लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैम बोलती है कि मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज रही हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक कपल थे जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो पालना चाहते हैं। फिर मैम उसे ऑस्ट्रेलिया भेज देती है। वो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वहाँ के जो कपल थे इसे अडॉप्ट करना चाहते थे। वो सरू को अपने बेटे जैसे पालने लगे और उसे अच्छा शिक्षा देने लगे। समय बीतता गया लेकिन सरू को अपने गांव का मंजर, अपने भाई की याद, अपनी माँ की याद हमेशा ही उसको आती रहती थी। जब सरू 20 साल का हो गया तो वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए कहीं दूसरे कंट्री में जाना चाहता है। सरू का माँ बाप जो ऑस्ट्रेलिया में उसको अडॉप्ट किए थे वो उसे होटल मैनेजमेंट के लिए दूसरे कंट्री में भेज देते हैं। जब सरू वहाँ पर जाता है होटल मैनेजमेंट करने के लिए तो वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड उसे मिलते हैं जो कि इंडिया के भी होते हैं। वहाँ पर उन लोगों ने एक छोटा पार्टी करते हैं। उस पार्टी में इंडिया के बहुत सारे डिश भी रहते हैं, खाना भी रहते हैं। उसमें जलेबी भी रहता है। जब सरू जलेबी देखता है तो उसको अपने भाई की याद आ जाती है और वह उस पार्टी में पूरा अपसेट हो जाता है और वो अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं इंडिया में कोलकाता से हूँ। और सरू को एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई थी जो कि सरू से बहुत प्यार करती थी। वो सरू उस पार्टी से निकल जाता है क्योंकि वो अपसेट हो जाता है। उसे अपने घर परिवार की याद आने लगती है। फिर वो अपनी सारी कहानी अपने गर्लफ्रेंड को बताता है। गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हें अपने फैमिली से मिलना चाहिए। फिर वह रूम आ जाते हैं। रूम आने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड सरू को बताती है कि तुम गूगल मैप के द्वारा अपने गांव को ढूंढ सकते हो और सरू ने यही करता है। वो कोशिश करने के बाद अपने गांव घर को ढूंढ लेता है जहां पर उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी, जहां पर वो दोनों भाई मिलकर काम करते थे। वे सारी जगहें उसको गूगल मैप के द्वारा मिल गई। सरू बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह अपने गांव, अपने परिवार से मिलना चाहता है। ये बात अपने मम डैड को बताया जो ऑस्ट्रेलिया में उसको पाले थे।
उसके मम डैड भी बहुत खुश हुए। वो चाहते थे कि वो जाए अपने फैमिली से मिले। तो सरू ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ जाता है। आने के बाद वो मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में जाता है। फिर वह अपने मैप के द्वारा उस गांव में जाता है जहां पर उसका जन्म हुआ था, जहां अपने माँ, परिवार, फैमिली, भाई बहन के साथ अपना बचपन गुजारा था। उस गांव में जाने के बाद वहां के लोगों से वो पूछता है कि इस घर में रहने वाले लोग कहाँ गए। तो फिर वहाँ के लोगों को तो पहले सरू का बात समझ में नहीं आता था, क्योंकि सरू पूरी तरह इंग्लिश बोलता था। फिर एक आदमी आता है और वह सरू की बात को समझ जाता है। समझने के बाद वो बोलता है, तुम ठहरो, मैं आता हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो आदमी वापस आता है। उसके साथ कुछ लोग भी रहते हैं, औरतें रहती, बच्चे, लड़के, सब लोग रहते हैं। फिर उसमें उसकी एक बूढ़ी माँ भी रहती है। वो आने के बाद बताता है कि मैं सरू हूँ। अपना सारा हिस्ट्री बताने के बाद वो औरत, उसकी माँ निकलती है और सरू को गले लगाकर बहुत रोती है। फिर सरू पूछता है, बहन कहाँ है? उसकी बहन भी थी, बट उसका बड़ा भाई नहीं दिख रहा था। फिर उसने पूछा, बड़े भैया कहाँ पर हैं? फिर वहाँ के लोग, उसकी मम्मी ने बताया कि जब तुम दोनों भाई घर से निकले थे काम के लिए, तो उसी रात तुम्हारा बड़े भाई का ट्रेन दुर्घटना हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बच्चों को खो दिया था। पर उसकी उम्मीद, ईश्वर पर आस्था थी, क्योंकि वो इतने दिनों तक अपने छोटे बेटे का इंतज़ार कर रही थी और 25 साल बाद उसका बेटा वापस आ गया। उसके बाद सरू ने ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम डैड को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया। पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज मेरे लिए आप लोग वही हो जो पहले थे। आज भी आप लोग मेरे मम डैड हो। फिर उसके बाद सरू ने अपने गांव के उस हर जगह पर घूमता है जहां वो दोनों भाई एक साथ मिलकर काम करते थे, खेलते थे, और उन यादों में सरू खो जाता है। सरू को अपने नाम का मीनिंग भी मालूम चलता है। सरू यानी शेर, लायन। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।